नमस्कार दोस्तों। सूर्य डूब चुका था। रात का अंधकार इतना गहरा था कि मानो स्वयं काल कौरों के सिर पर झुक आया हो। शिविर में जलते हुए दीपक डगमगा रहे थे और हवा में एक भयानक सन्नाटा भरा था। उसी समय संजय धृतराष्ट्र के पास आए। राजन, आचार्य द्रोण आपसे मिलना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने चिंतित स्वर में कहा, उन्हें भीतर आने दो। मेरा हृदय पहले ही बोझ से भरा हुआ है। द्रोणाचार्य भीतर प्रवेश किए। उनके चेहरे पर असामान्य शांति थी, जैसे वे किसी ऐसे सत्य को जानते हों जो शिविर के किसी और व्यक्ति को ज्ञात नहीं हो। धृतराष्ट्र धीमे स्वर में कहे, आचार्य, आज युद्ध का दिन अत्यंत भीषण था। पितामह भीष्म अब बाणों की शैया पर है। आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या कौरव सेना इस युद्ध में जीत पाएगी? द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपका प्रश्न सरल है पर अत्यंत कठिन। धृतराष्ट्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आचार्य, मेरे पुत्र दुर्योधन ने आपकी ओर बहुत आशा से देखा था, परंतु आज मैंने सुना आपने पांडव पर पूरी शक्ति से प्रहार नहीं किया। क्या यह सत्य है? द्रोणाचार्य ने नजरें झुका ली। राजन, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। मैं पांडव का वध नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र की आवाज कांप उठी। क्यों आचार्य, क्या आपकी निष्ठा दुर्योधन के पक्ष में नहीं है? द्रोण ने शांत स्वर में कहा, निष्ठा है राजन, परंतु उससे बड़ा एक ऋण है, एक ऐसा बंधन जो वर्षों से मेरे हृदय पर बैठा है। धृतराष्ट्र चौंक गए। ऋण? किसका ऋण? द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन का, जिसे मैंने धनुर्विद्या का न केवल ज्ञान दिया बल्कि अपना सर्वस्व दे दिया। मैं उसे अपने पुत्र से बढ़कर मानता हूँ। और ब्राह्मण का हाथ अपने शिष्य की रक्त से हाथ रंगने पर उतर सकता है? धृतराष्ट्र ने व्याकुल होकर पूछा, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि आप पांडवों को जीवित ही रहने देंगे? द्रोणाचार्य थोड़ा आगे झुकी। राजन, एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। धृतराष्ट्र ने घबराते हुए कहा, कौन सा रहस्य आचार्य? स्पष्ट कीजिए। द्रोणाचार्य ने धीमे और भारी स्वर में कहा, पांडव के प्राणों की रक्षा स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। यह केवल युद्ध नहीं है, यह धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम है। जहाँ धर्म खड़ा होता है वहाँ देव भी अदृश्य रूप से खड़े होते हैं। धृतराष्ट्र के हाथ कांप उठे। तो क्या मेरे पुत्रों की मृत्यु निश्चित है? द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, जो युद्ध कृष्ण की उपस्थिति में लड़ा जाए उसमें विजय शस्त्रों से नहीं मिलती, वह तो पहले ही धर्म की ओर मुड़ चुकी होती है। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू बहने लगे। आचार्य, क्या कुछ भी नहीं बचा? द्रोणाचार्य ने अंतिम बार धृतराष्ट्र की ओर देखा। राजन, एक सत्य और कहूँगा, आपके पुत्र के पतन की जड़ कोई पांडव नहीं है, उसका अभिमान है, और यह युद्ध अभिमान से नहीं जीता जाता। धृतराष्ट्र मौन हो गए। शिविर पर छाया अंधकार अब और भी गहरा लग रहा था, मानो आने वाली रात कौरव वंश के भविष्य को निगलने को तैयार हो। द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र के कक्ष से बाहर निकले। रात्रि का अंधकार और भी भारी हो चुका था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो युद्ध का काल स्वयं शिविर में भटक रहा हो। संजय उनके पीछे पीछे धीमे कदमों से चलते आ रहे थे। उनके मन में कई प्रश्न उभर रहे थे जिन्हें वह दबा नहीं पा रहे थे। कुछ दूर जाकर संजय रुके और विनम्र स्वर में बोले, गुरुदेव, यदि अनुमति हो तो एक बात पूछूं? द्रोणाचार्य ने बिना पीछे मुड़े कहा, पूछो संजय, तुम्हारी दृष्टि सत्य को देखने में सक्षम है, पर ध्यान रखना,
कुछ सत्य बोझ बन जाते हैं। संजय ने साहस जुटाया, गुरुदेव, क्या यह सत्य है कि पांडव का वध आप नहीं कर सकते? क्या यह केवल आपका प्रण है या कुछ और भी जिसे आप छिपा रहे हैं? द्रोणाचार्य धीरे धीरे मुड़े। उनकी आंखों में गहरा रहस्य चमक रहा था। उन्होंने कहा, संजय, बहादुर वह नहीं होते जो शस्त्र उठाते हैं, बहादुर वह होते हैं जो सत्य को जानकर भी मन स्थिर रख सके। क्या तुम यह भार सहन कर सकोगे? संजय ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं धृतराष्ट्र की आंखें हूँ। यदि सच छिपा रह गया तो अंधकार में न केवल राजा बल्कि पूरा कौरव वंश भटक जाएगा। कृपया बताइए, वह सत्य क्या है? द्रोणाचार्य ने गहरी सांस ली। संजय, पांडव केवल मनुष्य नहीं हैं, वे धर्म के वाहक हैं। उनके पीछे एक ऐसी शक्ति खड़ी है जो अदृश्य है परंतु अडिग है। संजय ने धीरे से कहा, आप कृष्ण की बात कर रहे हैं? द्रोणाचार्य ने सिर हिलाया। कृष्ण केवल एक राजनायक नहीं है, वे इस युद्ध के धागों को अपनी इच्छा से बुन रहे हैं। जहां उनका संकल्प होता है वहां मृत्यु भी पीछे हट जाती है। संजय का चेहरा गंभीर हो गया। तो क्या यह युद्ध पहले ही निर्धारित है? द्रोणाचार्य ने कहा, संजय, मानव युद्ध लड़ते हैं पर विजय देवताओं के निर्णय से मिलती है। कौरव के पक्ष में शूरवीर तो हैं पर धर्म उनके विरुद्ध खड़ा है और धर्म के संरक्षक हेतु कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। संजय की आवाज धीमी पड़ गई। तो आचार्य, कल आप रणभूमि में क्या करेंगे? द्रोणाचार्य ने उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण तक चंद्रमा के धुंधली रोशनी को देखते रहे, फिर धीमे पर टूटे हुए स्वर में बोले, संजय, कल का दिन मेरे जीवन का सबसे कठिन दिन होगा। मैं एक पिता भी हूँ, एक गुरु भी और एक सेनापति भी। पर कल एक वचन, एक श्राप और एक सत्य, इन तीनों में से कौन मुझे नियंत्रित करेगा, मैं स्वयं नहीं जानता। संजय ने भयभीत होकर पूछा, गुरुदेव, क्या आपको कोई पूर्वाभास है? द्रोणाचार्य ने उसकी ओर देखा। हाँ संजय, मुझे अपने अंत का पूर्वाभास हो चुका है, परंतु अंत से पहले ऐसा रहस्य प्रकट होगा जो पूरे युद्ध का मार्ग बदल देगा। संजय का हृदय धड़क उठा। कैसा रहस्य गुरुदेव? द्रोणाचार्य ने ठंडी हवा की ओर देखते हुए कहा, वही रहस्य जो एक पिता के हृदय को तोड़ देगा। और उसी क्षण द्रोणाचार्य रणभूमि से विदा हो जाएगा। संजय स्तब्ध रह गए। रात्रि का अंधकार एक क्षण में और गहरा हो गया, जैसे काल स्वयं द्रोण की बातों को सुनकर मुस्कुरा उठा हो। रात्रि गहराई, कौरव शिविर का हर दीपक डगमगा रहा था, मानो अपने भीतर की लौ को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हो। और इसी डगमगाती रोशनी में चल रहे थे आचार्य द्रोणाचार्य। उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। यह शांति युद्ध की नहीं थी, यह शांति उस व्यक्ति की थी जिसने अपने अंत को स्वीकार कर लिया हो। उस रात द्रोणाचार्य अकेले शिविर के बीच से गुजर रहे थे। हवा में रक्त की गंध थी, मृत्यु की आहट थी, पर एक और चीज थी, धर्म की पुकार। द्रोणाचार्य जानते थे कि अगले दिन उनका जीवन एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जहां से लौटने का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन उस भयावह वातावरण में भी उनके भीतर भय नहीं था, क्योंकि वे जानते थे मनुष्य की महानता उसकी शक्ति में नहीं, उसके स्वीकार में होती है। युद्ध में हजारों खड़े थे, शकुनी जैसे षड्यंत्री, कर्ण जैसे पराक्रमी, दुर्योधन जैसा गर्वीला, पर द्रोण के भीतर केवल एक ही संघर्ष था, अपने आप से। वह संघर्ष जो हर मनुष्य लड़ता है
जिम्मेदारी और सत्य के बीच, कर्तव्य और अंतर्मन के बीच, वचन और हृदय के बीच। और इस संघर्ष में विजय उसी की होती है जो स्वयं के भीतर झांक सके। उस रात द्रोणाचार्य ने महसूस किया कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध रणभूमि में नहीं, अपने ही विचारों में होता है। वे एक टीले पर जाकर खड़े हुए। चांद धुंधला था और धरती मानो मौन होकर उनसे कुछ कह रही हो। द्रोणाचार्य के भीतर एक अनुभूति जागी। कभी कभी जीवन में पराजय से अधिक महत्वपूर्ण होता है यह जानना कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य को स्वयं को छोड़कर धर्म को अपनाना पड़ता है। द्रोणाचार्य की सांसें गहरी हुई। उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा और सोचा, कल मैं गिर जाऊंगा पर मेरे भीतर का धर्म नहीं गिरेगा। यही विचार उन्हें अडिग बना रहा था। वे जानते थे कि आने वाला दिन उनके मृत्यु को लेकर आएगा, पर उसी के साथ लोगों को एक ऐसा संदेश भी देगा जो हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा। कभी कभी हार भी जीत होती है, यदि वह धर्म की रक्षा के लिए दी गई हो। उस रात द्रोणाचार्य के कदमों में कोई थकान नहीं थी, उनकी निगाहें डगमगाती नहीं थी, क्योंकि जिसने अपनी नीति स्वीकार कर ली हो, जो स्वयं को पहचान चुका हो, वह अजय हो जाता है। युद्ध की आहट दूर से सुनाई देती रही। रात बीतती रही, पर द्रोणाचार्य की आत्मा पहले ही विजय हो चुकी थी। उन्होंने अपने भीतर कहा, मनुष्य का अंत तभी होता है जब वह स्वयं की सच्चाई से मुंह मोड़ ले, लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी समाप्त नहीं होता। और इसी विचार के साथ द्रोणाचार्य शिविर में लौटे, एक ऐसे पुरुष की तरह जो पराजय को भी धर्म की विजय मानकर चल पड़ा हो। धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य का रहस्य भरा संवाद, संजय और द्रोणाचार्य की गूढ़ रात्रि और द्रोणाचार्य के प्रेरणादायक आखिरी कथा, इन सबों में एक ही सूत्र छिपा था, धर्म की खोज। इन वार्ताओं के पीछे केवल युद्ध नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि मनुष्य का असली रण उसके भीतर संघर्ष, कर्तव्य का बोझ और धर्म की पुकार। यही वे अग्नियां हैं जिनसे होकर हर महान आत्मा गुजरती है। द्रोणाचार्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी हमें यही सिखाया कि जब सत्य सामने खड़ा हो तो सबसे बड़ी शक्ति है उसका सामना कर पाना। और यदि आप इस कथा के अंत तक पहुंच चुके हैं तो आपका मन भी खोज के उस मार्ग पर है जहां सत्य, धर्म और आत्मबल की आवाज सुनाई देती है। इतिहास के हर पन्ने में एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। यह कथा केवल महाभारत की नहीं, हम सभी के जीवन की है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक द्रोण, एक संजय और एक धृतराष्ट्र के साथ चलता है, जो सत्य जानना चाहते हैं, जो सत्य देखना चाहते हैं और जो सत्य से डरते हैं। जब यह तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं, तभी मनुष्य अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेता है और वही निर्णय उसके भविष्य का निर्माण करता है। कौरव शिविर के ऊपर रात का आकाश मानो काला वस्त्र ओढ़े खड़ा था। दूर कहीं एक धीमी सी ध्वनि थी, शंख की प्रतिध्वनि, जैसे समय स्वयं युद्ध के अगले दिन का उद्घोष कर रहा हो। द्रोणाचार्य अपने तंबू की ओर लौट रहे थे। हर कदम उनके भीतर एक प्रश्न जगाता, जो जीवन मिला क्या मैंने उसको सार्थक किया? उनके मन में एक गहरी अनुभूति उठी, युद्ध ने केवल शरीर को घायल नहीं किया, उनके मन को भी टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। द्रोणाचार्य ने अपने भीतर झांका, कितने वचन उन्होंने निभाए, कितनी प्रतिज्ञाएं उन्होंने निभाई, पर एक प्रतिज्ञा थी जो उन्हें आज भी अंदर से तोड़ रही थी, पुत्र का संरक्षण। अश्वत्थामा का मुख उनके सामने तैर उठा, युद्ध की आग में तपता हुआ, क्रोध से भरा हुआ और अपने पिता की महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित।
द्रोणाचार्य ने सोचा, मनुष्य जब अपने स्वार्थ को धर्म समझ लेता है तभी उसका पतन आरंभ होता है। वे शिविर के बीच चलते रहे। चारों ओर सोए हुए सैनिक, कुछ कराहते हुए, कुछ सपनों में तलवारें घुमाते हुए, पर सभी के सीने पर एक ही बोझ था, कल क्या होगा। और यही प्रश्न द्रोणाचार्य के भीतर भी चल रहा था। अचानक एक हल्की सी हवा चली। द्रोणाचार्य ने महसूस किया, यह हवा साधारण नहीं थी। उसमें एक अदृश्य संदेश था, मानो कोई शक्ति उन्हें पुकार रही हो। उन्होंने आंखें बंद की और भीतर एक आवाज गूंजी, जब मनुष्य अपने अंत को पहचान लेता है उसी क्षण उसके भीतर का डर मर जाता है। द्रोणाचार्य ने उस क्षण को महसूस किया। उनका भय समाप्त हो चुका था। अब वे मृत्यु से डरे नहीं। अब उन्हें हार या जीत का मोह नहीं रहा। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।